नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हाईलाइट। मैं हूं आपका दोस्त, साथी, देशवासी सोहेल अंसारी। दोस्तों, सबसे पहले हाईलाइट की पूरी टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। आने वाला नया साल आपके जीवन में हर्षोल्लास से भरपूर हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत एक रूहानी मंजिल है जहां फरिश्ते भी अपना सर झुकाते हैं। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम महज एक कार्यक्रम ही नहीं है, एक संदेश है, एक मुहिम है, एक आंदोलन है, एक ख्वाब है, एक आवाज़ है जिसका आगाज़ आज से हो रहा है। हाईलाइट कार्यक्रम के माध्यम से हमने सामाजिक कार्यक्रमों को और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए खास व आम समाज सेवकों को, संस्थाओं को, समितियों को, RWS को, NGOs को, उनकी गतिविधियों को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में सामाजिक कार्यक्रमों को और प्रतिभाशाली कलाकारों को भी हाईलाइट होने का मौका दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मुलाकात करते हैं देश के कुछ सम्मानीय व्यक्तियों से जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब हाईलाइट की टीम पहुंच चुकी है RW डबल स्टोरी न्यू सलेमपुर दिल्ली के इलाके में, और हम उनके साथ नए साल की खुशियां बांटने के लिए पहुंचे हैं और कुछ समाज को संदेश देने के लिए हम उनसे बात करते हैं। उनके पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं देश को संदेश देने के लिए और बधाई देने के लिए। चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ मुलाकात करता हूं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है और मैं RWS सलेमपुर डबल स्टोरी की तरफ से भी, RW की तरफ से भी नववर्ष की पूरे देश को शुभकामनाएं। ये गंदा पानी जो हमारा आ रहा है, इसमें अगर आप इसको गिलास में लेके या किसी में देखेंगे तो जो सीवर का पानी है और जो टंकी में हम पानी पीते हैं वो आप देखेंगे मिला के बिल्कुल सेम होगा। तो मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि इसकी बात हमारी आगे रखी जाए। मैं हरिदर्शन सिंह डबल स्टोरी RWA न्यू सलेमपुर की तरफ से सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में पहले बहुत नालियाँ थी जो आज के टाइम में आधी से भी कम रह गई हैं। सारी नालियों को बंद कर दिया गया है और एक हमारे यहाँ पीने का पानी इतना गंदा आता है, इतना गंदा कि सीवर का पानी या पीने का पानी में कोई अंतर नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि आप हाईलाइट के थ्रू हमारी बात उन तक पहुँचाएँ। मेरा नाम विष्णु दयाल है। मैं डबल स्टोरी RW से संबंध है और इसका मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ सारे भारतवासियों की। और जिस तरीके से डबल स्टोरी की निर्माण जिस समय हुआ था, यहाँ पर सफाई व्यवस्था DDA की तरफ से यहाँ रंग रोगन हर साल होता था दिवालियों पर। अब कुछ नहीं होता है, टूट फूट कहीं भी पड़ी हुई है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कितने भी कंप्लेंट किया जाए कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं यही इतना कहना चाहता हूँ बस। मैं सैयद कमाल पाशा, जनरल सेक्रेटरी RWA डबल स्टोरी न्यू सलेमपुर की तरफ से अपने तमाम देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आने वाले दिन मेरे क्षेत्र और देश के लिए तरक्की भरे हों। जहां तक हमारे खुद के क्षेत्र का सवाल है, यहाँ पर कई तरह की समस्याएं अब भी हैं। मैं आपके इस हाईलाइट प्रोग्राम के ज़रिए से उन समस्याओं को अवगत कराना चाहता हूं कि वो आपके माध्यम से होते हुए संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचे। हमारे यहाँ पर सफाई की व्यवस्था तो ठीक ठाक है, सफाई होती है और रोज़ होती है, लेकिन उनको एक जगह इकट्ठा होने के लिए डस्टबिन नहीं है।
संबंधित विभाग ने आज भी हमें कोई डस्टबिन मुहैया नहीं कराई है। दूसरा, हमारे पार्कों के सहारे जो अवैध गाड़ियां या मलबाज या जो अतिक्रमण होता है, संबंधित विभाग उस पर एक्शन ले। हमें अपनी एप्लीकेशंस के ज़रिए ऊपर एप्लीकेशंस और देनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो एक्शन लेते हैं। जो भी हमारी समस्याएं उसको जल्द से जल्द दूर करें। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदावर। मैं पूरे मुल्क को नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं और अपने इलाके को भी, सब लोगों को, हमारी टीम को, जिस तरीके से इन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है हाइलाइट के ज़रिए, सबकी खुशहाली अल्लाह ताला सबको चैन अमन दे। और मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। इन लोगों ने मुझे ये इज़्ज़त अफजाई है, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस लायक मैं नहीं था कि मुझे इन लोगों ने इस कदर का इज़्ज़त और आबरू बख्शी है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे डबल स्टोरी सीलमपुर में बहुत परेशानियाँ हैं और बहुत कुछ काम हुए भी हैं। एक पार्क के अंदर, हमारे 2 नंबर पार्क में झूले लगने थे, वो नहीं लगे। तार की बाड़ लगनी थी, वो नहीं लग पाई है। तीनों पार्कों में हमारे तार की बाड़ की ज़रूरत है। नंबर 3 पार्क में गेट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बात पूरे मुल्क में बड़े बड़े ऑफिसरों के पास हर एक हमारी बात सुने और हमारे काम को अंजाम दे। खुदा हाफिज़। हम अपने क्षेत्र में सीसी कैमरे का प्रयास कर रहे हैं और अपने इलाके में जो भी रहते हैं उनसे कहा गया है कि सीसी कैमरे के लिए कुछ करा जाए और लगवाए जाएं, जिससे कि हमारी कॉलोनी को सुविधा हो। जो बाहर के आते हैं लोग बाग, उन पर नज़र रहे। और हमारा प्रयास है गेट लगाने का। अगर इनके आप सभी के सहयोग से गेट लग जाएंगे। इस वक्त हाईलाइट की टीम यहाँ पहुंची है दिल्ली के वेलकम इलाके में और हम रूबरू होने जा रहे हैं वेलकम RW से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हाईलाइट प्रोग्राम में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान की मुल्क को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। आने वाला साल सबकी शुभकामनाएं लेके आए, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखें। असामाजिक तत्व हैं जो बढ़ावा देते हैं, तो उसको उनकी बातों में ना आते हुए आप एकता का संदेश दें। थैंक यू। जय हिंद। क्षेत्रवासियों की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष 2016 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जिसमें हमारे देश में जो असामाजिकता बढ़ रही है, कुछ असामाजिक तत्व कुछ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जहाँ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई एकता को बढ़ावा देना है। यही मैं पैगाम देश में देना चाहता हूँ, ताकि हमारे देश में जो एकता है वो बनी रहे, खंडित ना हो। मेरा आप सभी क्षेत्रवासियों ये निवेदन है कि इन असामाजिक तत्वों के बहकावे ना आए और देश की एकता को कायम रखें। हाईलाइट टीम को देता हूँ और नए साल की काफ़ी बधाई सभी क्षेत्रवासियों। देश के अंदर सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और जितने भी युवा हैं उनके लिए एक संदेश है कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और देश का नाम और तरक्की हो। इससे आगे लोगों को हम पढ़ें और अपने बच्चों को जो आने वाले हैं उनके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त हाईलाइट की टीम यहाँ पहुँची है बाबापुर के जनता कॉलोनी के इलाके में, जहाँ पर हम मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर जहांगीर साहब से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो NGO चलाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मासूम एंजल वेलफेयर सोसाइटी। डॉक्टर जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाईलाइट प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर जहांगीर मासूम एंजल वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी ये सोसाइटी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें करती आ रही है और कर रही है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल इंडिया में भी हर स्टेट में कहीं ना कहीं ये कैंप लगाते रहते हैं। और हमारे पूरा मासूम एंजल वेलफेयर सोसाइटी की जितनी टीम है,
सब बहुत एक हार्डवर्क है और समाज सेवा है। हर जगह ये लोग, कोई भी आपदा होती है कहीं जगह, सब लोग चले जाते हैं एक साथ और वहाँ जाके हेल्प करती है। दिल्ली में जिस हिसाब से प्रदूषण हो रही है, आने वाले नस्ल जो है उनके फेफड़े बेकार हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा एस्थमेटिक कंडीशन में बच्चे दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं, मरीजों की तादाद बढ़ रहे हैं, टीबी की तादाद बढ़ रहे हैं, जिसमें सब, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो छोटे आदमी हो, सब इस हवा से प्रदूषित होकर सब बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने जो 1 तारीख से जो फार्मूला लागू करने जा रहे हैं, हम जनता से, दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि आप लोग सरकार की इस फैसले को समर्थन करें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाइए। इस एरिया को स्वच्छता अभियान के तरह सफाई करने की पूरी व्यवस्था करें। मासूम एंजल वेलफेयर सोसाइटी की पूरे टीम के तरफ से हाईलाइट की पूरे टीम को थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हो। इस वक्त हाईलाइट की टीम यहाँ पहुँची है दिल्ली के मशहूर लव कुश कमेटी के चेयरमैन और नागरिक सुरक्षा कमेटी के चेयरमैन श्री अर्जुन कुमार जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री अर्जुन कुमार जी हमारे हाईलाइट प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा हाईलाइट टीम को कि आज आप मीडियम के माध्यम से छोटी से छोटी न्यूज़ को भी आप पूरे देश के अंदर दिखाने के अंदर सक्षम है, क्योंकि ये जो समाज के नीचे लेवल की न्यूज़ है इसको बड़े मीडिया वाले नहीं दिखाते। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे मीडिया के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस कमी को दूर करने के लिए आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए मैं आपको दोबारा तहे दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक आपने जिक्र किया लव कुश रामलीला कमेटी का, लव कुश रामलीला कमेटी हर साल लाल किले के ऊपर होती है और लाल किले के ऊपर जो रामलीला होती है, सामने ही हमारे लाल किले के सामने जामा मस्जिद है और मिली जुली संस्कृति है। इस मिली जुली संस्कृति को जहाँ बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के अंदर रामलीलाओं को लाल किले के ऊपर शुरू कराया था और उस लाल किले के झरोखे से जो रानियां थी वो बैठकर रामलीला का अवलोकन करती थी। आज वही रामलीला दिल्ली की, जहां लाल किला और जामा मस्जिद सामने है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आज रामलीला को बड़े आनंद के साथ देखते हैं। और यहाँ तक कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी बुरखे के अंदर आती हैं, तो उनका एक अलग से हमने बाड़ा बनाया हुआ है, वो भी रामलीला को देखती है। और एक और मज़ेदार बात है कि हम जब ऐसा वक्त हो कि कोई ईद का मौका हो या रोज़ा इफ्तार का मौका हो, तो वो भी रामलीला कमेटी आयोजित करती है, जिससे एक बड़ा मैसेज जाता है कि सभी लोग मिलजुल कर इकट्ठे बैठते भी हैं, अपने त्यौहार को भी मनाते हैं, अपनी खुशियों को भी एक साथ मनाते हैं और सबके चेहरों के ऊपर रौनक भी देखने को मिलती है। आज नागरिक सुरक्षा समिति बनने के बाद एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई, पुलिस और आवाम आज एक साथ बैठने लगी और उस आवाम के अंदर चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, बीजेपी का हो, जनता दल हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, बीएसपी हो, सभी मिलजुल कर एक साथ बैठने लगे और एक ही स्थान के ऊपर बैठने लगे। तो वहाँ ग्रुपिज्म नहीं रहा, वहाँ लड़ाई झगड़े और दंगे की बात नहीं रही। वहाँ पर ये इशू आ गया कि हम सब लोग अब एक टेबल के ऊपर बैठे हैं। अगर इलाके की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बात को लेकर है, तो अब पुलिस की आवश्यकता नहीं, हम पुलिस वाले हैं। हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इलाके के अपने बच्चों को भी समझाएं, अगर कहीं कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करें और सभी लोग नागरिक सुरक्षा समिति के माध्यम से एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही टेबल के ऊपर बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, इकट्ठे बैठकर चाय पीने लगे, आपस की बातचीत से लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें इस नागरिक सुरक्षा समिति बनाने से मिली। मैं इस मौके के ऊपर, क्योंकि नया साल आ रहा है, नए साल के ऊपर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देता हूं और इस देश के अंदर खुशहाली हो, देश के अंदर से ज़्यादा शिक्षा आने वाले वर्षों के अंदर हो, देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य की सेवाएं लोगों को मिल सकें। निश्चित रूप से अगर ये दो सेवाएं मिलेंगी तो मुल्क आगे ज़्यादा तरक्की कर सकेगा, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो सकेगा। इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। हाईलाइट की टीम इस वक्त आ पहुंची है दिल्ली के एक ऐसे शख्सियत के पास, एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास जो देश को, समाज को 60 वर्षों से भी अधिक अपनी सेवा देते आ रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं, कुर्बानी देते आ रहे हैं।
एक ऐसी पर्सनैलिटी से हम रूबरू होने जा रहे हैं। और मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, हम बात कर रहे हैं हाजी अहमद अली अंसारी साहब की, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हाजी अहमद अली अंसारी साहब हाईलाइट प्रोग्राम में। अब मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो बुनियाद है 1857 में पड़ी थी, जिसमें हम जंग आज़ादी में मिल कर के शरीक रहे। गांधी जी के साथ में भी हमारे बहुत सारे मोहसिन जिन्होंने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। इस बुनकर बरादरी के लिए मेरा सरकार से भी उससे वो है कि इसके लिए कोई ऐसा हल निकाला जाए कि इसको रीजनेबल रेट पर सूद दिया जाए और बिजली का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसको 24 घंटे बिजली फराहम की जाए ताकि इसका काम, इसका रोज़गार चल सके। और आखिर में मैं इनका हाईलाइट वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने छोटे छोटे आदमियों का, हमारे जैसे छोटे छोटे सोशल एक्टिविटीज़ वालों का इंटरव्यू लिया। ये भी काबिल मुबारकबाद हैं। और आने वाले साल के हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व चैन और खुशहाली आए और हर इंसान नस्ल इंसानी से मोहब्बत करे, मोहब्बत प्यार से रहे। इस मुल्क को अगर इसका नाम है, इसका मुकाम है, तो जमहूरियत की बुनियाद पे है। अगर जमहूरियत इस मुल्क में ज़िंदा रहेगी तो ये मुल्क भी ज़िंदा रहेगा, और अगर जमहूरियत ख़त्म होती है तो मुल्क भी ख़त्म होगा। और जो इंसान अगर दूसरे किसी से नफ़रत करता है तो इसी दुनिया में वो रब दिखा देगा कि दूसरा भी उससे नफ़रत करने लगेगा। तो नफ़रत की बुनियादें न रख करके मोहब्बत की बुनियादें रखेंगे तो मुल्क और पुख्ता होगा, मजबूत होगा, मुल्क तरक्की करेगा। इस वक्त हाईलाइट की टीम यहाँ पहुँची है दिल्ली के सदर बाज़ार इलाके में, जहाँ पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं, एक ऐसे समाज सेवक से कराने जा रहे हैं जो तकरीबन 25 से 30 साल से अपना योगदान देते आ रहे हैं भाईचारे का, अमन का, गंगा जमुना की तहजीब को बरकरार रखते हुए। आइए हम बात करते हैं हाजी मेहरबान साहब से। हाजी मेहरबान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाईलाइट प्रोग्राम में। शुक्रिया भैया। जी भैया, मैं एक भाईचारा समिति चलाता हूँ सदर बाज़ार की, जो हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम करती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को सबको जोड़ने का काम करती है करीबन 25-30 साल से। और हमारी इस समिति से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले 25-30 साल से पुरानी दिल्ली के अंदर कोई हिंदू मुसलमान फिजाद नहीं हुआ, कोई मनमुटाव नहीं हुआ। वरना पहले, आज से 25-30 साल पहले, 1990 से पहले छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होता था। बोतलें चलती थी, गोलियाँ चलती थी, माहौल ख़राब होता था, मार्केटें बंद होती थी, कर्फ्यू ऑर्डर लगते थे। 1990 से पहले जो कुछ हुआ है। जब से हमारी टीम, हमारे साथी और हम लोग एक्टिव हुए हैं, उस दिन के बाद कोई हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा नहीं होता, कोई फिजाद नहीं होता, कोई मनमुटाव छोटी मोटी बात का होता है उसको टेबल पे बैठ के निपटा दिया जाता है और भाईचारा यहाँ बरकरार रखा हुआ है। वैसे हम लोग लफुश नामला कमेटी सीनियर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हज कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, सदर बाज़ार व्यापार संघ का चेयरमैन भी हूँ और एक भाईचारा समिति थोड़ी सी चलाता हूँ मैं। और सभी देशवासियों को मैं आने वाले 2016 की सभी को दिल्ली से मुबारकबाद बोलता हूँ और सबको आने वाले साल के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पूरे देश में भाईचारा रहे, अमन रहे, शांति रहे। हाईलाइट कार्यक्रम जो है, ये काम जो कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं इनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे यही दुआ करता हूँ कि ये इस तरीके से जो हाईलाइट काम कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। आइए हम इस कड़ी में बात करते हैं ब्लूमेंडेल्स पब्लिक स्कूल के सेक्रेटरी से, मिस्टर बी डी डबास साहब से। सबसे पहले मैं अपने 125 करोड़ प्यारे देशवासियों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, मेरा हाईलाइट की टीम को बधाई देता हूं कि वो बच्चों के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिभा का विकास कर रहे हैं, उनको निखार रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरा 2016 वर्ष हमारे देश के लिए शांति और सौहार्द का देश रहे, ताकि हमारे देश की अच्छी प्रोग्रेस हो। ये हमारे देश की तारीफ रिपब्लिकन कैंडिडेट ने भी की है, यूएस के ने। एक तरफ तो डेमोक्रेट कह रहे हैं कि एंट्री मुस्लिम की बैन होनी चाहिए यूएसए में, जबकि उन्होंने कहा नहीं, आप हिंदुस्तान से सीखो, 20 करोड़ मुसलमान कितने खुशी रह रहे हैं। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे प्यार से सारे भाई इकट्ठे रहें, क्योंकि धर्म इतनी बड़ी बात नहीं, इंसान सबसे बड़ा होता है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि धर्म के सौहार्द को बनाए रखें।
दूसरा ये भी चाहूँगा कि हमारे जो मेन प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन की, इस तरफ भी हमारे नेताओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारी समस्याएं अधिक जनसंख्या के कारण होती है। एक और मेरे को अच्छी बात लगी हाईलाइट की कि बच्चों में, विद्यार्थियों में ये सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे स्कूल के भी 2 बच्चे, दिशांत 8th क्लास और अभिषेक 7th क्लास की प्रतिभा को हाईलाइट ने पहचाना है और उनको बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। इसके लिए मैं हाईलाइट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। इस वक्त हाईलाइट की टीम यहाँ पहुंची है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीएम के पास, श्री अजीमुल हक साहब के पास। अजीमुल हक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाईलाइट प्रोग्राम। नए साल के मौके पे मैं सबसे पहले तो अपने ज़िला नॉर्थ ईस्ट के बाशिंदों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इसके साथ साथ अब अपने मुल्क के सारे बाशिंदों को अपनी इस मौके पे बधाई देना चाहूँगा। मुझे ये बताया गया कि आपके चैनल ने ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जो हाईलाइट के नाम से होगा, और मुझे जान के ये खुशी हुई कि आप इसमें ऐसे सेक्टर को कवर करना चाहते हैं जो NGOs, RWS जो कि नॉर्मली मीडिया में कवर नहीं होते। तो इस बात को लेकर भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक अच्छी शुरुआत है और आप इसे जारी रखें, क्योंकि ऐसे NGOs को और RWS को इस तरह के कवरेज की ज़रूरत है ताकि वो लोग आगे बढ़ें। और नए साल के मौके पे और आपके प्रोग्राम के तहत मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में अमन पसंद लोग रहते हैं, हम पीसफुली रहें, एक दूसरे की मदद करें और आने वाले दिनों में हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। मैं आपको सबसे पहले तो आने वाले साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपको और अपने पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल अल्लाह ताला ये खैर के साथ और आने वाले हर साल खैर के साथ बीते और खुशियों का एक पैगाम लाए। सबसे मेरा यही पैगाम है, यही खुल के ये है कि अल्लाह ताला इनके सब के दिलों में, हम सब के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करे। और जैसा ये है कि हिंदुस्तान का ही मामला है कि हिंदू हो मुसलमान, यहाँ इससे नफ़रत की घटा, एक नफ़रत छाई हुई है, नफ़रत की घटा छाई है घनघोर दोस्तों। अब मुल्क की हालत पे करो गौर दोस्तों। हिंदू हो मुसलमान, कोई सिख हो ईसाई, मालिक के सभी बंदे हैं आपस में भाई। आज़ाद ये वतन की शमा सब ने जलाई, सूली पे चढ़ शहीदों ने आवाज़ लगाई। काबिज ना हो वतन पे कोई और दोस्तों, अब मुल्क की हालत पे करो गौर दोस्तों, अब मुल्क की हालत पे करो गौर दोस्तों। आने वाले साल भी अल्लाह ताला ये जो बीत रहा है, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं और सब भाई हम तोड़ की बात ना पैदा करें। अकड़ किस चीज़ की, हम किसके लिए अकड़ेंगे? हम तो छोटे भाई और बड़े भाई हैं यहाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों। और अगर ये कहे कि हम इनकी अकड़ निकाल लेंगे, हमारी किसकी अकड़ निकाल लेंगे? तो हम सब मिलकर पड़ोसी की अकड़ निकाल लेंगे, जो हमें टच कर रहा है, जो हमें तंग कर रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, अकड़ निकाल लेंगे हम अपने पड़ोसी की। और मैं डीमोन की तरफ से साहित्य कला सांस्कृतिक का ये कार्य कर रहे हैं, इनको भी अपनी तरफ से और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से पूरी बधाई देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आइए अब बारी है उन 2 प्रतिभावान बच्चों की जो शिक्षा के साथ साथ डांस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। Excuse me, girl, what's your story? I just wanna get to know you better. Wanna get to know you. I would do anything for you, babe. Everything about you is so fascinating. Give me 10 minutes of your time, babe. I know that you're shy, but I gotta see you smiling.
we're playing hard to get, girl. What you see is what you get with me. Just give me something. Standing here every day under your balcony. I'm never giving up till I know your name. Excuse me, girl, what's your story? I just wanna get to know you. कितने आदमी थे? कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा। तेरा क्या होगा कालिया? कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर खुश होगा। ये कॉमिक बुक या गेम नहीं, ना स्पाइडर है ना सुपरमैन। रातों को सड़कों पे रक्षक निकले, गब्बर सबसे ऊपर मैन। गब्बर जैसे बब्बर शेर, शेर चले तो गीदड़ भागे। शेर शिकार ये करता उसका गलत काम कर, नोट जो छापे। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले, वरना गब्बर आ जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुधर जा साले बोले जीजा। सोना सुधरा सीधा जन्म, बिना टिकट तेरा लगेगा वीजा। गलती ना कर, बचा ले अपना सर। रात को चैन से सोना है तो गब्बर से डर। मेरे को परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी मम्मी पापा और हिमांशु सर को थैंक्स कहना चाहूँगा और थैंक यू हाईलाइट। हेलो, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा को और हिमांशु सर को। थैंक यू हाईलाइट। हमारे स्कूल के 2 बच्चों को इस कड़ी में चुना गया है, जिसका नाम दिशांत और अभिषेक, जो 7th और 8th में है। और मैं हाईलाइट टीम का भी धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। हाईलाइट की सोशल एंड कल्चरल टीम, उसको मैं बधाई देना चाहूँगा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाईलाइट का। हाईलाइट कार्यक्रम जो है, ये काम जो कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बधाई देना चाहूँगा हाईलाइट टीम को। हाईलाइट की टीम को बधाई। जो हाईलाइट काम कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। हम आपको फिर बता देना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले अगर आप में भी है कोई जज्बा, कोई हुनर या कोई फन, तो हम करेंगे आपके टैलेंट को हाईलाइट। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्क्रीन पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। इसी जोश और जज्बे के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।